अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटन शोरबे में। आज ग्रेवी नहीं तैयार कर रहे, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार ये तैयार होता है। तो चले आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन ले लिया है और उसमें दो छोटे साइज़ के प्याज डाले हैं। तो थोड़े से ऑयल में इसको हमने फ्राई करना है। सुनहरा हो जाए तो उसके बाद इसके साथ नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो जब ये थोड़ा सा सुनहरा हो जाए तो उसमें हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डालना है और उसका कलर भी हमने चेंज करना है। कच्चे प्याज का जो शोरबा होता है उसका जायका चेंज होता है और इस तरह के जो प्याज है उसका जायका चेंज होता है। अब ये लास्ट पे हमने थोड़ा सा इसको पानी लगाया है और उसको दम दे दिया है कि प्याज और जो अदरक लहसुन है वो नरम हो जाए। तो उसके बाद हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं, उनके ऊपर से छिलका उतार लिया है कि शोरबे में ये पीछे जो छिलके हैं ये सामने आते रहते हैं और अच्छे नहीं लगते। फिर इनको अच्छे तरीके से हमने पकाना है और उसके बाद जब ये टमाटर अपना पानी छोड़ दें तो उस वक्त हमने खुश्क मसाले जान इसमें डालने हैं। और खुश्क मसाला जात जो हैं वो भी इतने ज़्यादा इसमें हमने नहीं डाले। हाफ़ टी स्पून हमने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी है। बस ये 4 मसाले हैं जो भी हमने डाले हैं। तो मसाला जात जो भी हैं उनको अच्छे तरीके से डाला करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने इसको पानी डाल के दम पे लगा दिया है कि टमाटर और प्याज जो है हमारे वो गल जाएं। तो जब ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है, इसमें ऑयल उसने छोड़ दिया है, तो अभी हम इसमें मटन ऐड करेंगे। तो मटन को जो है 20 मिनट तकरीबन इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। जितना ज़्यादा इसको आप भूनेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट निकल के आएगा। और जो मसाला है वो टमाटर प्याज जो हैं वो भी इसमें ख़त्म हो जाएंगे भूनते भूनते। और साथ में आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं कि जब ये ऑयल में फ्राई हो जाएंगी चीज़ें तो ये फिर ख़त्म नहीं होगी। टमाटर प्याज पानी आप डालते जाएंगे साथ में थोड़ा थोड़ा, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला तैयार हो चुका है और हमारे मटन की बनाई भी हो चुकी है। तो अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप अपने गोश्त के हिसाब से ऐड करेंगे। अगर इसकी मकदार आपको चाहिए तो जितना आपने नज़र आ रहा है ये हमारा गोश्त ये इसमें डूब जाना चाहिए और उससे थोड़ा सा ऊपर पानी होना चाहिए कि पक के जब हमारा गोश्त जो है वो सामने आने लगे तो वो समझें आपका पानी भी पक चुका है और आपका गोश्त भी गल चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा ये गोश्त तैयार हो चुका है। शोरबा भी ग्रेवी और शोरबे में डिफरेंट है, चेंज है। ग्रेवी वाली चीज़ है वो शोरबे वाली जब बनाएंगे तो वो पानी पानी की तरह होना चाहिए, उसमें ग्रेवी नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा। अभी इसमें थोड़ा हम हाफ़ टी स्पून जो है ना मेथी के पत्ते डाल रहे हैं और हाफ़ टी स्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है और थोड़ी सी हमने इसमें जायके के लिए लास्ट पे काली मिर्च डाली है। अभी इसको हमने दम लगा दिया था। अभी इसके ऊपर हम गार्निश कर रहे हैं अदरक, हरी मिर्च और धनिया की। तो ये हमारा शोरबा वाला गोश्त तैयार हो चुका है। तो चले आए फाइनल लुक की तरफ। ये हमने डिश आउट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये तैयार होता है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप तैयार करें और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट मिलेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।